बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। भारतीय सरकार ने इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, खरी खरी सुनाई है कनाडा को। भारत की कनाडा को बेहद खरी खरी है। अपनी छवि पे ध्यान दे कनाडा, यानी जो बिगड़ छवि रही है उस पर ध्यान दे कनाडा। आतंकियों की पसंदीदा जगह बन गया है कनाडा। बहुत डायरेक्ट बोला है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स, और इसी बड़ी खबर के ऊपर हम लगातार बने हुए हैं, क्योंकि भारत इससे ज्यादा स्ट्रांग अब कुछ और भी कर सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्योंकि भारत लगातार, मैं बता रहा हूं आपको, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो MEA यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, तीनों एक साथ कुल मिलाकर इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं। मेरे साथ कई मेहमान हैं, मेरे साथ मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ इस समय जॉर्ज कुरियन भी हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। मेरे साथ सचदेवा साहब है। सचदेवा साहब, भारत जो बात कह रहा है वो डायरेक्ट कह रहा है, या आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी अब करा जा सकता है, या आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? थैंक यू अमिश जी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया और भारत सारा कुछ कर रहा है। मैं दो मोटी मोटी चीजें कहना चाहता हूं, इंक्लूडिंग एक एक्शन, कॉल टू एक्शन जो हम आम पब्लिक ले सकती है। सरकार क्या क्या करेगी, पब्लिक भी कुछ कर सकती है, मैं उसमें आता हूं। पर उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, अभी ये जो बवाल उछला है ना सारा, ये तो अभी उछला है कि जब ट्रूडो ने पार्लियामेंट में कहा है कि हमारी एलिगेशंस हैं, राइट, प्रूफ नहीं उसने भी बताया, उनकी इंक्वायरी चल रही है। आज से 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, 6 महीने बाद वो इंक्वायरी कंप्लीट होगी। उस इंक्वायरी जो भी उनकी हो कनेडियन, उसका जो वो कहेंगे, तब बवाल और बढ़ेगा। 1 तो हमारे पास अभी से लेकर के जब भी इन कनेडियन सरकार अपनी ऑफिशियल कहती है कि हमारे पास प्रूफ है या नहीं है इत्यादि, इस दौरान हमें बहुत केयरफुली और एग्रेसिवली जाना है। सेकेंडली, मैं जो कहना चाहता हूं, एक कॉल टू एक्शन, सरकार क्या क्या करेगी। देखिए, सरकार कुछ चीजें कर सकती है इंटरनेशनल फ्रंट्स पे, कुछ चीजें सरकारें नहीं भी कर सकती, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक कर सकती हैं। क्यों ना आप आपके चैनल के माध्यम से और मेरा थिंक टैंक इमेजिन इंडिया, हम ये आह्वान दें आज कि एयर कनाडा को आम इंडियन सिटीजन बॉयकॉट करेंगे टिल द टाइम ये मामला सुलट नहीं जाता। ठीक है ना? हम पब्लिक की तरफ से भी प्रेशर आना चाहिए, कन्वे होना चाहिए कनेडियन सरकार को, कनेडियन लोगों को, कि भारत के लोग भी किस गंभीरता से कनेडियन एक्शन को ये देखते हैं। सो दैट्स 1 कि भाई बॉयकॉट एयर कनाडा जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता। सेकेंडली, मैं वापस आता हूं कि अभी से लेकर के जो चल रहा है, अभी हमने कुछ करा, कनाडा कल फिर कुछ करेगा, देखिएगा। जितना सख्त होता जाएगा ये इंटरनेशनल अफेयर्स में, हम होंगे, वो होंगे, वो होंगे, हम होंगे, तो एक डाउनवर्ड स्पाइरल जा रहा है, जो कि एक्चुअली अच्छा नहीं है दोनों देशों के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में, फ्रेंडली रिलेशंस में हमारे। ठीक है, और इसमें फिर अमेरिका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व होते जाएंगे आने वाले हफ्तों में, आप देखना। तो इसलिए बेस्ट शायद ये है मेरे विचार से, फिलहाल के लिए सरकार हमारी सारा कुछ कर रही है, यस, जैसे अभी सख्त एक्शन ले रही है इत्यादि, बट इसके अलावा मैं समझता हूं कि कुछ बैक रूम या बैकडोर डिस्कशंस भी चल रही होंगी, इस सारे जो टेम्परेचर इतना बढ़ गया है इसको थोड़ा शांत करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज आने वाले हफ्तों में ये मामला और उबल में आएगा। जी जी, दैट इज योर पीस ऑफ एडवाइस। लेकिन तजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट कराया और उसमें बोला है कि मैं बताना चाहता हूं व्यूअर्स आपको, बीजेपी के नेता हैं और उनका जो ट्वीट है उसको मैं कोट कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और स्पीकर पंजाब विधानसभा के कुलतार सिंह सांधवान खालिस्तानी टेररिस्ट हरजीत सिंह बाजवा के साथ कनाडा में हैं, और उन्होंने बाकायदा फोटो भी डाली है। मैं सेठी साहब आपका रिएक्शन लूं उससे पहले मैं कुरियन आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि इसका एक पॉलिटिकल मोटिव भी है? जॉर्ज कुरियन, मेरी आवाज आ रही है अमिश जी? यस यस, आई एम गेटिंग ऑडियो। मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि जब तक हमारे पॉलिटिकल मतभेद होंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, बट इस मामले में कांग्रेस पार्टी का भी ये स्पष्ट मत होगा, ये मेरा यकीन है कि भारत सरकार के साथ वो खड़ा होगा इस वक्त, और जो भी स्टैंड भारत सरकार इस विषय में लेगी उसमें बिल्कुल उसके साथ सहमत होगा। और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है भारत सरकार पर कि सही निर्णय भारत सरकार की तरफ से होगा। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में ये विषय आया है जहां भारत ने G20 का अपना एक काफी सफलतापूर्वक हमारा जो G20 हुआ है देश भर में, तो
भारत बिल्कुल देश भर में चर्चे में है, तो इसका ये भी एक कारण हो सकता है कनाडा ने एक कॉर्नर करने के लिए भारत सरकार को इस विषय में एक उनका योगदान होगा। जहां तक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का सवाल है, ये एलिगेशन भारत सरकार पर और भारत की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, विदाउट एनी एलिगेशन, विदाउट एनी प्रूफ जो किया है, इसका हम खंडन करते हैं। और भारत सरकार को यह भी निश्चित करना होगा, जो भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर है और इस वक्त इंडियन डायस्पोरा जो है, उनका भी ध्यान रखना होगा और उनका भी सेफ्टी की भी सुनिश्चित करना होगा। ये सारे मुद्दे हैं जो मैं रखना चाहूंगा इस वक्त आपके चैनल पर। जी सिरसा साहब, ये जो आपकी पार्टी के सहयोगी ने ट्वीट करा है आम आदमी पार्टी के विषय पर, क्या आपको लगता है आप इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं मामले को? क्योंकि पंजाब विधानसभा के स्पीकर आम आदमी पार्टी के और पंजाब विधानसभा के स्पीकर हैं वो कुलतार सिंह संधवान, उनकी तस्वीरें जारी करी गई हैं। नहीं, मान लीजिए मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन अगर कुलतार सिंह संधवान नहीं है तो उनको ट्विटर का जवाब दे देना चाहिए था। इसमें तो बहुत लंबी चौड़ी, हम तो पॉलिटिकल नहीं बना रहे। मान लीजिए अगर किसी ने उनको पॉइंट आउट किया है कि देखिए आप फलां के साथ खड़े हैं, वो जवाब दे सकते हैं। अगर वो जवाब देंगे तो क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, नहीं जवाब देंगे तो सच साबित होगा कि भाई खड़े हैं। तो खड़ा तो कोई भी उनके साथ होगा, तो उसमें तकलीफ तो स्वाभाविक है ना। क्योंकि अब देखिए भारत में हम आपस में बहुत सारा लड़ सकते हैं, हमारे मुद्दे हो सकते हैं, हमारे मसले हो सकते हैं, हम भारत सरकार के खिलाफ भी बातचीत करते हैं, हमने बहुत नारे प्रदर्शन सरकारों के खिलाफ बहुत कुछ किया है, वो हमारा इंटरनल इशू है। इसी तरह कनाडा के लोग भी कनाडा की सरकार के खिलाफ बहुत कुछ करते हैं, उनका इंटरनल इशू है। जहां भारत की बात आती है, किसी भी लीडर को, चाहे मेरी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, जो भी भारत के संविधान में विश्वास रखने वाला आदमी है, उनको अपना स्टैंड ऐसे वक्त में बिल्कुल क्लियर करना हो सकता है। आप जाने अनजाने में किसी को मिले, हम भी मिलते हैं, हम सब लोग खाना खा जाते हैं, मिलते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होता। लेकिन जब पॉइंट आउट हो जाए कि ये आदमी ऐसा है, तो तुरंत मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, मेरे साथ पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान में मैं जब मत्था टेकने गया था तो मेरे साथ पीछे खड़े होकर उसने फोटो डाली। रोज मेरे भारत को गाली निकालता, मैंने उसे गुरुद्वारे में खड़ा होकर वीडियो डाली उसी वक्त कि भाई मैं ना डरता हूं ना ऐसे आदमी को मुंह लगाता हूं, मैं पाकिस्तान में खड़ा होकर कहना चाहता हूं मैं भारतीय हूं। कोई आदमी जो भारत को गाली निकालता होगा, मेरे साथ आके फोटो खिंचवा के भी डालेगा, तो मैं उससे ऐसी चीजों को लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। लेकिन आज हमारा मुद्दा बड़ा है, तो बहुत बड़े इशू है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं आपको एक बात जरूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये जो हो रहा है ना, आप उसको सिर्फ एक एंगल देख रहे हैं। अभी आप भारत की और कनाडा की कूटनीति के ऊपर उसने क्या किया ट्रूडो ने, लेकिन आप एक चीज शायद अभी भी मिस कर रहे हैं। मैं आपको जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपसे आग्रह भी करना चाहता हूं कि आपको उसको भी एड्रेस करना चाहिए। जैसे सिमरनजीत सिंह मान अभी उठकर चले गए, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत गहरी खाई खोद रहे हैं हिंदू और सिखों के अंदर। इनका पर्पस है कि अपने आप भारत के अंदर आग लगाएंगे, कुछ ना कुछ करेगा, राइट विंग बोलेगा, फिर हम बोलेंगे और एक इस तरह का माहौल बनाएंगे, फिर हम दुनिया को कहेंगे देखो देखो जी फलाने ने सिखों को क्या बोल दिया। सो मैं पहले भी टीवी पे बोल रहा था, मेरी एक छोटी सी आपके आगे रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू भाइयों को, सिखों को ये जरूर विनती करता